ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील को लेकर दोनों फरीक गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर राजी हो गए हैं और इसके तहत दूसरे दौर की बातचीत तय कर दी गई है, लेकिन अभी भी बहुत सी रुकावटें हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने जिनेवा में दूसरे दौर की बातचीत के बाद सरकारी टीवी से कहा कि हम एक सेट ऑफ गाइडलाइन प्रिंसिपल्स पर एक समझौते तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिनकी बुनियाद पर हम अब आगे बढ़ेंगे और मुमकिन समझौते का मसौदा तैयार करने की तरफ बढ़ेंगे। अरागची ने यह भी कहा कि इस कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि हम जल्दी से हतमी समझौते तक पहुंच जाएंगे, हाँ, लेकिन कम से कम रास्ता शुरू हो गया है। वहीं अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने को रेड लाइन्स का हिस्सा बताया। एक अमेरिकी अफसर ने बताया कि बातचीत में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सी तफसीलात चर्चा बाकी है। ईरानियों ने कहा कि वो अगले 2 हफ्तों में तफसीली तजवीज को लेकर आएंगे ताकि हमारे इख्तलाफात को दूर किया जा सके। नायब सदर जेडी वेंस ने बताया कि कुछ मायनों में बातचीत अच्छी रही, लेकिन ये बहुत वाजे था कि सदर ट्रंप ने कुछ रेड लाइन तय की हैं, जिन्हें ईरानी अभी कबूल करने और उन पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। जेडी वेंस ने ट्रंप के बयान में जोड़ते हुए कहा कि सब कुछ टेबल पर है। उन्होंने ट्रंप के बयानों का हवाला देकर ईरान को धमकी भी दी। वेंस ने कहा कि हमारे पास बहुत ताकतवर फौज होने के साथ साथ एक बेहतरीन सिफारती टीम भी है। सदर ने इनके इस्तेमाल करने पर आमादगी जाहिर की। हम उम्मीद करते हैं कि हम उस मकाम तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अगर पहुंच गए तो ये सदर का फैसला होगा। हम सिर्फ इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि ईरान दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करना बंद करे। हालांकि जिनेवा में हुई बातचीत को ईरान और अमेरिका ने मुस्बत बताया है, जो कि ओमान में बिलवास्ता बातचीत के बाद हुई है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिकी जंगी जहाजों को डुबोने की भी धमकी दी। उन्होंने कहा, बेशक जंगी जहाज बहुत खतरनाक है, हालांकि उस जंगी जहाज से ज्यादा खतरनाक वो हथियार हैं जो उसको समुद्र की तलहटी में भेज सकता है। इसके अलावा ईरान ने फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और स्टेट ऑफ हुर्मुज में मशकें भी की हैं।